तो जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी को और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या बोर्ड मास। क्या बोर्ड मास? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि बोर्ड मास बोलते हैं किसको हैं, बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड मास हम लोग आज देखेंगे। तो बोर्ड मास वो होता है जिसमें कि पूरा क्वेश्चन क्या रहता है, मिक्स रहता है, यानी कि मिक्सचर के रूप में रहता है। जैसे कि यहाँ पे सब हो, मतलब इसमें क्या रहता है, मिक्स रहता है। जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ सब इसमें क्या होता है, मिक्स रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड मास बोलते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन मतलब कि झाल मुड़ी ताप के पूरा दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि बोर्ड मास को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, BODMAS। तो यहाँ पे जितना वर्ड लिखा हुआ है ना, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, सबका अलग अलग काम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो बी से हमारा क्या हो जाता है, बी से हो जाता है ब्रैकेट। बी से हो जाता है ब्रैकेट। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ। तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो ओ से क्या होता है, ऑफ, यानी कि का। ऑफ यानी कि का। तो चलिए ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x और +2 और यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, 3। तो ऑफ का मतलब होता है कि ये इनके अंदर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 3, यहाँ पे x +2, तो ये इससे गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा। यही होता है हमारा क्या, ऑफ का मतलब। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है क्या, डिवाइड, यानी कि भाग। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 10/5, तो जैसे कि 10/5, तो इसको कहते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या सॉल्व करना है, इसके बाद यहाँ है क्या है, एम। तो एम से क्या हो जाता है हमारा, एम से होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुना। मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है गुना। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या, इसके बाद है ए। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड मास का नियम, वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, जोड़ हो गया, यानी कि ए से एडिशन यानी कि जोड़। अब क्या हमारा बचा हुआ है, एस। तो एस से क्या होता है, एस से होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव, यानी कि घटाव। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसे कि घटाव रहेगा, सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, घटाव करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, इसके बाद फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे, यानी कि हल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/2 + 4, 2 + 5/3 -10/5 गुना 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग को पूरा ना देख के सिर्फ ब्रैकेट को क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमारा नियम दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख दिए हैं साइड में, जैसे कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हम आप लोगों को एक कहानी बता देते हैं। जैसे कि आप लोग तो महाभारत शायद देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो हम बता देते हैं। जैसे कि महाभारत में जो हमारे अर्जुन थे, वो महान धनुधर है। जो हमारे अर्जुन है वो क्या है, महान धनुधर। तो जो हमारे उसके महाराज जो थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। तो वो जब उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे, यानी कि उसको शिक्षा दे रहे थे, तो उनको बता रहे थे कि एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ है। तो उसको बता रहे थे कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है, उस पर निशाना लगाना था ना उसको। तो उसको बता रहा था कि अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला, महाराज हमको तो
मतलब कि प्रभु जी हमको तो पेड़ पे एक चिड़िया बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोला तुमको पेड़ भी दिखाई दे रहा है? तो बोला हाँ हमको पेड़ भी दिखाई दे रहा है। तो फिर वो बोला कि तुमको पेड़ नहीं दिखना है, तुमको जो मतलब चिड़िया है ना उसका आंख में देख के निशाना लगाना है, जो तुम्हारा एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा तभी तुम्हारा निशाना सही लगेगा। तो जब अर्जुन ने चिड़िया के आंख में देख के निशाना मारा, मतलब अपना जो धनुष बाण छोड़ा, तो चिड़िया के डायरेक्ट आंख में जाके लगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा यानी कि पेड़ दिया हुआ है और ये हमारा क्या है, चिड़िया है। ठीक है, तो हम लोग चिड़िया का ये चिड़िया का आंख है, तो हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट को देखेंगे। ये इतना हमको कोई मतलब नहीं है कि कितना बड़ा दिया हुआ है, जिस तरह हमारा नियम है उस तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी साथ में लेके चलना है। 1/2 प्लस यहाँ पे 4 है। अब देखिए ब्रैकेट में हमारा क्या दिया हुआ है, 2 + 5, और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7/3। ठीक है, इसके बाद -10 डिवाइड 5 गुने 2। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ब्रैकेट तो अब सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या सॉल्व करना है, इसके बाद ऑफ सॉल्व करना है। तो ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 प्लस, अब ये इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आपको तो हम बता ही दिए थे x + 2, यहाँ से यदि हम इसमें 2 से करेंगे तो ये अंदर, इसके अंदर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 2x + 4। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7, यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे है 7, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि 4 7 28। तो 28/3 और माइनस ये हमारा जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10/5 गुना 2। ये हो गया हमारा, ऑफ भी क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग डिवाइड, यानी कि भाग। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे ये सब जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 28/3 माइनस यहाँ पे है कितना, 10/5। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब हम लोग क्या किए, इसको यहाँ से भाग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 2 और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, डिवाइड भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। डिवाइड भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, यानी कि गुना, यानी कि गुना हम लोग नियम से बनाते जा रहे हैं। तब हम लोग क्या देखेंगे, गुना देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 28/3 माइनस 2 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आप लोग के साथ साथ आपके दोस्त वगैरह भी ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में सीख सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, मल्टीप्लाई, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई गुना भी सॉल्व हो गया। तो हमारा क्या बचा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि 2 बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन, जैसे कि ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 28/3 माइनस 4। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इतना बड़ा, देखिए हमारा क्वेश्चन था इतना बड़ा था, इतना से बनाते बनाते हमारा यहाँ तक आ गया। तो आप लोगों को तो हम भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सिखा ही दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 प्लस 28/3 माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पे 4 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब तो ये हमारा क्या हो गया, भिन्न का जोड़ घटाव बन गया। तो हमारा बचा क्या हुआ है, जोड़ बचा हुआ है और घटाई बचा हुआ है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे वाले को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है कितना, 2 3 और 1। तो कितना से जाएगा ये, पहले हम लोग देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ 2 से पहले करेंगे, 2 एकम 2, 3 तो यहाँ रह ही जाएगा 3, क्योंकि 2 का टेबल में 3 आता नहीं है, और 1 का 1 ही रहेगा। अब फिर यहाँ कितना से जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 1 तो रह जाएगा, 3 एकम 3 ये हो गया, फिर 1। अब क्या करते हैं, इनको
हम लोग गुना कर लेते हैं आपस में। 2 गुना 3 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 6। ये आ गया कितना एलसीएम, ये एलसीएम आ गया। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे एक सीधी सी लाइन पारते हैं, जितना बड़ा ये है ना उतना बड़ा यहाँ पे लाइन पारनी है और इसको यहाँ 6 लिख देंगे। 6 लिख दिए तो अब नियम क्या है, ये हमारा क्या अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं नीचे वाले से हम लोग इसको भाग करते हैं और ऊपर वाले से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो चलिए इसको भाग कर लेते हैं। 2 से यदि हम 6 को भाग करेंगे, 2 से यदि हम 6 को भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, ये कट गया। हमारा भागफल कितना आया 3 आया। और ऊपर वाले से क्या करते हैं इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे 1 से यदि 3 को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे प्लस, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 6, तो क्या करेंगे अब 3 से 6 को भाग करेंगे। 3 से 6 को क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो हमारा 2 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है। तो भागफल इसका कितना आया, भागफल आया इसका कितना 2। अब क्या करते हैं ऊपर वाले से इसको गुना करते हैं तो 28 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा। आप लोग को तो हम गुना भाग घटा सब सिखाई दिए हैं और इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो 28 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 अथवा कि 1 और 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 56 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद 1 से यदि हम भाग देंगे 6 को, 1 से यदि हम 6 को भाग देंगे तो कितना हमारा भागफल आएगा 6 ही आएगा। आप लोग को करके दिखा दे रहे हैं। यदि 1 से हम भाग देंगे कितना 6 को तो ये कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। अब यहाँ पर कितना हमारा भागफल कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौके 24 आ गया। तो हमारा क्या नियम क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे जोड़ करेंगे यानी कि एडिशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो 56 और 3, 56 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 56 और 3 यानी कि 59 हो जाएगा। और बटे सॉरी यहाँ पे 56 और 3 59 और माइनस 24 और बटे में हमारा 6 तो चलता ही रहेगा। इसके बाद चलिए देखिए ये भी हमारा एडिशन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 59 में से यदि हम लोग 24 घटाएंगे, 59 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटेगा, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5। 9 में से यदि 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। इसके बाद 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा। और नीचे हमारा कितना है 6 है। तो यही तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को बोर्ड मार्क्स समझ में आया होगा और हमारे वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना करना तो आप लोग को बनता ही है कि नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।